दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी इस तस्वीर में दिखाई गई है कि आखिर एक्सपेक्टेशन कैसा था कि कैसा होगा और रियलिटी में एक्चुअल में कैसा हुआ। ये दोनों डिफरेंसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऊपर की तस्वीर आप देखें, यह है एक्सपेक्टेशन कि नॉर्मली पांचों साधु शंकराचार्य पुजारी जी बैठकर पूजा कर रहे हैं रूल के हिसाब से, और आम जनता यहाँ पर पीछे आराम से खड़े होकर पूजा सुन रही है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में क्या हुआ, ये नीचे लिखा हुआ है। पांचों पुजारियों की जगह में मोदी जी को बिठा दिया गया है। मोदी जी ही पूजा कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा, लगातार मोदी जी को जो प्रमोट किया जा रहा है राम मंदिर के इश्यू में, राम मंदिर के न्यूज़ में, कि जहां देखो, जिस दीवार पर देखो राम मंदिर की, मोदी जी को सामने दिखाया जाता है। राम जी की मूर्ति के सामने भी मोदी जी खड़े होते हैं। जब जब राम मंदिर के मुद्दे को लेकर न्यूज़ दिखाया जाता है, तब मोदी जी की तस्वीर वहाँ डेफिनेटली चिपका दी जाती है। तो इस तरह से मोदी जी को पूरी तरह से यहाँ पर प्रमोट किया गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन। और यहाँ पर देखिए आप, सिर्फ वीवीआईपीज़ को ही अंदर एंट्री मिली है, बाकी आम जनता जो है वो यहाँ पर उनको एंट्री नहीं मिली है। नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, उसके पीछे दूर से आम जनता देख रही है। तो ये था एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राकेश रंजन जी का ये कार्टून है, जिसमें मोदी जी पूरे गर्व के साथ स्टेज पर चढ़े हुए हैं और बोल रहे हैं, राम राज्य में आपका स्वागत है। लेकिन मोदी जी ने अपने स्टेज के पर्दे के नीचे बहुत सारी उनकी नाकामियां जो है वो छुपा दी है। उनकी नाकामियों में एक नूह का दंगा है, एक मणिपुर का बड़ा दंगा है, और अब रिसेंटली लेटेस्ट जो दंगा हो रहा है वो हल्द्वानी में हो रहा है मदरसे के डिमोलिशन को लेकर। अब ये हल्द्वानी का मुद्दा फ़िलहाल काफ़ी गरमाया हुआ है, और इसी मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश में लग रहे हैं। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ये अपना नाम रखा था शहीद उधम सिंह ने। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद उन्होंने इसलिए अपना नाम रखा ताकि वो अंग्रेजी हुकूमत को दिखा सकें कि भैया हमारे धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन हम लोग एक हैं। लेकिन आज ऊपर बैठे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और उधम सिंह जैसे लोग देखते होंगे और उनकी आत्मा को रोना आता होगा कि हम लोगों ने भी किन के लिए फांसी का फंदा चूमा, जो लोग आज अपने ही देश के भाइयों के खून के प्यासे हो गए। मंदिर और मस्जिद ने एक भाई को दूसरे भाई के खून का प्यासा बना दिया। आज इस देश में नफरत की राजनीति इतने उफान पे आ गई, और ये नफरत की राजनीति आने का कारण आप जानते हैं, ये नफरत की राजनीति बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर साल 2024 का चुनाव। इसी के मद्देनजर और मौलाना तौकीर रजा को लेकर जी रजा ने कहा है कि बुलडोजर चलेगा तो हम देखते रहेंगे क्या? नहीं, सीधी सी बात है भाई। वो एक बात आप मुझे बताइए, आप किसी के धार्मिक स्थल को कुचलेंगे, किसी के घर को कुचलेंगे, तो लोग खड़े होकर तमाशा तो नहीं देखेंगे। लोग कोर्ट जाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे, और भैया आप कोर्ट में केस लगाइए, कोर्ट हटाएगा। कोर्ट के ऊपर राइट है कि कोर्ट हटाएगा, कोर्ट बताएगा कि वो अतिक्रमण है या नहीं है। अतिक्रमण तो ये भी होता है कि अगर आप अपना छज्जा बाहर निकाल लें, उसको भी अतिक्रमण कहा जाता है, एक लिमिट होती है उसकी। लेकिन आप देखिए, निकल जाइए, कितने नेताओं के छज्जे बाहर दिखेंगे आपको। बरेली में गिरफ्तारी देने पहुंचे, उसके बाद से और ज्यादा वहां पे अफरा तफरी का माहौल है। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संविधान में सबको हक और अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का। तौकीर रजा ने कौन सी हिंसा वाली बात कही है, जरा आप मुझे बताइए। दूसरी बात, जिस तरीके से सुन लीजिए, सरकार और पीएम मोदी पर सुन लीजिए, क्या आपत्तिजनक बयान दिया है, क्या बयान दिया, बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट भी हमें नहीं संज्ञान ले रहा है, तो हमारे ऊपर जब जुल्म होगा तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। भाई एक बात आप मुझे बताइए, कोर्ट के अंदर संज्ञान लिया जाना चाहिए, हर किसी की बात का लिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से जो है एक और हमारे जो सलमानी साहब है उनको गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती अजहर सलमानी साहब को जिस तरीके से वहां से गिरफ्तार किया गया। आज लोकतंत्र में क्या बोलने की आजादी खत्म हो गई है? उन्होंने किसको लेकर कहा और किसको कहां डाइवर्ट कर दिया जाता है। वीडियो को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया जाता है और फिर उसको कह दिया जाता है कि ये हेट स्पीच के दायरे में आता है। एक बात आप मुझे बताइए, एक बीजेपी का नेता जो संसद भवन के अंदर बैठकर मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलता है, वो पूरे देश ने देखा, रमेश बिदूड़ी, ना तो उसके ऊपर हेट स्पीच के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और ना उसको पार्लियामेंट से स्थगित किया गया, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बाल मुकुंद आचार्य, राजस्थान से हिजाब को लेकर विवादित बयान होता है, उसके ऊपर क्या हुआ, जरा कोई मुझे बताए। एक बीजेपी का नेता साउथ से टी राजा, वो कभी हिजाब को लेकर, कभी मुसलमानों को लेकर आए दिन विवादित बयान देता है। ये मुसलमान कहीं विदेश से नहीं आए, ये मुसलमानों ने भी इस देश की आजादी के लिए अपने सरों को कटवाया है। आप एक बात मुझे बताइए कि क्या आप शाहिद अशफाक उल्लाह खान को वापस ला सकते हैं?
अगर आप शहीद अशफाक उल्लाह खां को वापस ला सकते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना फांसी का फंदा चुना, जिन्होंने इस देश के लिए फांसी को स्वीकार किया, अगर आप अशफाक उल्लाह खां को और उनके जो बलिदान है उसको वापस आप ला सकते हैं, तो आप बात करिए हिंदू मुसलमान की। मुफ्ती अजहरी को तो एक बेल होती है तो फिर दूसरा केस लग रहा है। अभी उनके जो है एक मैटर में बेल हुई, उसके बाद में दूसरे मैटर उनके ऊपर हो गया और अब तीसरा भी उनके ऊपर केस हो गया है। एक बात आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि आप विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं, आप कहां से इसको डेमोक्रेसी कह रहे हैं जहां बोलने की आजादी नहीं है? आप एक बात मुझे बताइए, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर जिनको लड़ाया जा रहा है, आज इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप कहते हैं कि भैया औरंगजेब है, आप चाहे कहते हैं कि तमाम शासक हैं, बादशाह है, जहांगीर है, और भी है, बाबर हैं, आप सब चीजों को लेकर कहते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश का आम मुसलमान पहले भी आम मुसलमान था, जनता में आता था और आज भी जनता में आता है। जैसे आपको मैं बता दूं, पृथ्वीराज सुन लीजिए, पृथ्वीराज चौहान हुए, महाराणा प्रताप हुए, जब वो राजा होते थे हम लोग फिर भी प्रजा थे। आज नरेंद्र मोदी राजा हैं, हम फिर भी प्रजा हैं। लोकतंत्र में रह रहे हैं, तौकीर रजा का कहां तक ये कहना चाहिए कि कोई हमला करेगा तो हम मार देंगे? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, अगर एक बात आप मुझे बताइए, सेल्फ डिफेंस क्या कहता है? सेल्फ डिफेंस ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। किसी को मारना, ये बात के लिए मैं भी कहता हूं कि वो कह रहे हैं कि किसी को मारना वो गलत है। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं और किसी की मार पीट पर मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। लेकिन मौलाना तौकीर रजा जो अपनी आवाज को उठाने के लिए जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं, जेल भरो आंदोलन अंग्रेजों के टाइम पर भी चला, जब अंग्रेजों को सबक सिखाया गया, ठीक है, तो जेल भरो आंदोलन और वो अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? वो संवैधानिक दायरे में रह के कोई हिंसा तो उपद्रव तो कर नहीं रहे। उपद्रव तो देखने को मिला हल्द्वानी में, जहां पुलिस पत्थर उठा उठा के मार रही है। बताइए ना आप मुझे, उन वीडियो को आप देखिए, उनको आप नजरअंदाज कर देंगे क्या? आज इस देश के मुल्क के हम चार भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर भारतीय जनता पार्टी परेशान है, बीजेपी परेशान है कि राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो गया, शांति से हो गया, कहीं पूरे देश में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, ज्ञानवापी मस्जिद का कार्य हो गया, पूजा अर्चना शुरू हो गई, कहीं कोई दंगा नहीं हो। बीजेपी परेशान है, इसलिए बीजेपी कोई नए नए मुद्दों को उजागर कर रही है। वरना आप मुझे यह बताएं कि 24 से पहले ये सब मुद्दे कहां गायब थे? कहां गायब थे ये सब मुद्दे? ये सब मुद्दों को जन्म दिया जा रहा है सिर्फ राजनीति करने के लिए। और आपको एक बात बता दूं, इस राजनीति की आग में जलेगा सिर्फ आपका मुल्क। अगर मुल्क को बचाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो और देश की तरक्की चाहते हो, तो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर भाईचारे की बात करो, प्रेम की बात करो। अरे हिंदू मुसलमान के नाम पर क्यों लड़ते हो? इस देश के लिए लड़ो, इस देश की मिट्टी के लिए लड़ो, लेकिन आप उसके लिए लड़ोगे नहीं। आप तो मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते हो, आप हिंदू मुसलमान के लिए लड़ते हो। कभी अपने पिताजी को पानी का गिलास उठाकर दिया नहीं होगा और नेताओं के जूते उठाने चल रहे हो। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। ये देश अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी कुछ समय पहले मार खाए अंग्रेजों से, उसके बाद फिर वही गलती दोहरा रहे हो, फिर गलती दोहरा रहे हो। फिर कोई तुम्हें समझाने के लिए नहीं आएगा दोबारा। ये देश गुलाम रहा 250 साल, हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन आज समझते हैं कि गुलाम क्यों रहा? क्योंकि आप मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, किसी और का नहीं अपने ही भाइयों का खून बहाने का काम करते हो, जिस कारण आप ही की गलती की वजह से आपका मुल्क गुलाम होता है और फिर उसके बाद में आप कहावत कहते हो कि अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस देश को आजाद कराने के लिए अब दोबारा कोई शहीद भगत सिंह, राजगुरु अशफाक उल्लाह खां जैसा बेटा पैदा नहीं होगा। इसलिए इस देश को गुलाम मत होने दें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, जहां पर दिवाली और रमजान एक साथ पाया जाता है। इस मुल्क की खूबसूरती को बरकरार रखें, इस मुल्क के अंदर दंगे फसाद से दूर रखें अपने बच्चों को।